हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी उत्कर्ष के चैनल पर। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हमारे सीयूईटी में कौन कौन सी प्रिपरेशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी बातों को हमें नेग्लेक्ट करना है, मतलब व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स, इनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। 2025 का एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, कुछ महीनों बाद ही हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है और इस एग्ज़ाम को देने से पहले जो तैयारी हम कर रहे हैं उस तैयारी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और किन बातों को हमें बहुत ध्यान में रखते हुए करना है और किन बातों को हमें नेग्लेक्ट कर देना है, ये आज मैं आपको इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वो सारी चीज़ें करने लग जाते हैं जो हमें नहीं करनी है, इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि होता है ना कि हम कभी किसी रास्ते पर निकल जाते हैं मंजिल की तलाश में, पता चलता है कि उस रास्ते पर 10 किलोमीटर चल गए और पता चला कि रास्ता तो गलत था, वापस 10 किलोमीटर पीछे आके फिर उधर जाना है, तो कैसी हालत होती है। बस वही हालत हम ये चाहते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में हमारी ना हो। तो व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल स्लाइड के माध्यम से मैं आपको अभी समझाऊंगा, बिल्कुल स्लाइड के माध्यम से। चलिए तो बात करने जा रहे हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में बेटा। चलिए तो सबसे पहले मेरी स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं डूज के बारे में कि आपको किन चीजों को करना है। देखिए ज्यादा समय हम वीडियो में ना लेंगे क्योंकि आपका हर एक पल, आपका हर एक सेकंड, हर एक मिनट कीमती है। जब हम एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उस एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे लिए हर एक पल कीमती होता है। और जब हर एक पल कीमती होता है तो ऐसे में मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में मैं समझाऊंगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो डूज और डोंट्स में हम क्या क्या चीजें हमारी रहने वाली है। क्या है हमारे पास, रीड एनसीईआरटी केयरफुल। देखिए एनसीईआरटी को याद करना जरूरी है। याद करने का मतलब मेरा ये है कि आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, एक एक लाइन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सीयूईटी का पूरा बेस आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जरूरी है। कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी में कॉर्नर्स में कुछ छोटे ब्लॉक बने हुए, वहां पे लिखा हुआ डू यू नो, ये लाइक दिस, ऐसे कुछ टॉपिक लिखे हुए होते हैं, कुछ लाइनें लिखी हुई होती है ना। कई बार हम क्या करते हैं, उन टॉपिक्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं यार अब इसमें से तो क्या ही आएगा, ठीक है ना, क्या ही पढ़े, क्योंकि हमें बहुत जल्दी रहती है उस चैप्टर को खत्म करने की। सो दैट्स व्हाई हमारी नजर वहां पे नहीं जाती, और जाती भी है तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार ठीक है ना यार क्या करना है। लेकिन वहां नेग्लेक्ट नहीं करना है भैया। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से सवाल आया है। अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हो, थॉरोली पढ़ पाते हो, आपका सीयूईटी बढ़िया से क्रैक हो जाएगा। आप पिछले साल के सीयूईटी के पेपर का एनालिसिस कर लो और अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके बैठ जाओ, आप उसकी लाइनें पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा और यार यहां से क्वेश्चन आया है। तो एनसीईआरटी की लाइंस को केयरफुली पढ़ना है। सेकंड, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी और मॉक टेस्ट लगाने होंगे। देखिए हमेशा याद रखिएगा, मुझे कार के बारे में सब कुछ समझाया गया कि कार में 4 सीटें हैं, एक्सेलरेटर क्या है, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, ये मुझे बताया गया, गियर कब चेंज करना है ये मुझे बताया गया, कब गाड़ी रोकनी है, कब गाड़ी में स्पीड एक्सेलरेट करनी है, ये मुझे सब समझाया गया। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना, क्या बताने मात्र से मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा क्या? तो जवाब होगा नहीं, उस पर मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। तो वही वाली बात है कि नॉलेज आपने ले ली, एनसीईआरटी थोरोली पढ़ ली, 12th आपने थोरोली कर ली, बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन कर ली, मतलब पढ़ लिया टॉपिक को, आपको नॉलेज पूरी हो गई। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मॉक टेस्ट की, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी गलतियां क्या है, हमसे गलतियां कहां पर हो रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है भैया, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको एनालिसिस हो कि अच्छा इस तरह का सवाल आएगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये करने हैं। डायग्राम्स, मैप और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में, हालांकि कॉमर्स में तो डायग्रामेटिक ऐसा कुछ आता नहीं, पर ह्यूमैनिटीज और अगर मैं बात करता हूं साइंस की,
तो डायग्राम्स का, पिक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार डायग्राम देके पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को, और डायग्राम भी एनसीईआरटी से लिया जाएगा, वो अपने मन से क्रिएट नहीं करेगा उस सिचुएशन को, ये ध्यान रखना है। होल एंड सोल एनसीईआरटी का ही है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी बुक में एक टॉपिक के वहां पर डायग्राम लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम के नीचे क्या लाइनें लिखी हुई है वो भी पढ़नी है। काफी बार 5 लाइनें लिखी हुई होती, मान लीजिए कोई डायग्राम दिया हुआ, उसके नीचे 5 लाइनें लिखी हुई, हमें पता है डायग्राम इसका, लेकिन हम वो 5 लाइन नहीं पढ़ते और सवाल में 5 लाइनों में से आ जाता। तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, मैप, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस बहुत प्रॉपरली करनी है। यूज फ्लो चार्ट्स, नोट्स बनाने वक्त, बनाने के समय फ्लो चार्ट बना लो। अगर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, अगर आपने उसको कंसेप्ट को थॉरोली पढ़ लिया है, अब आप उस कंसेप्ट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, फ्लो चार्ट में कर लो। ट्रिक्स बना लो। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने सब चीजें पढ़ ली, अब आपको उसको लंबे समय तक याद करना है, तो ट्रिक बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए लंबे समय तक नॉलेज कब याद रहेगी, जब आप उसे अप्लाई कर रहे हो। भाई आज जैसे मान लीजिए कि गाड़ी चलाना सीखा आपने, कार चलाना सीखा, साल भर पहले सीखा था, साल भर से चला ही नहीं है, तो अब आपको चलाने में जोर आएगा एक बार का। लेकिन वही आप कार रोज चला रहे हो तो आप सीख जाओगे, आपको हमेशा याद रहेगा क्या करना है क्या नहीं। तो वही वाली बात है कि आपको लंबे समय तक चीजें याद कब रहेगी, जब आप उसे अप्लाई कर रहे होते हो, जब आप उसे रिवाइज कर रहे होते हो। इफ यू आर नॉट डूइंग रिविजन, तो ट्रिक बना के कुछ ना कुछ तो रखो ताकि लंबे समय तक याद रहे। और रिविजन करना है, ये चीज ध्यान रखना, रिविजन इज द की पॉइंट डूज में, रिविजन इज द की पॉइंट, रिविजन तो करना ही है। इफ न्यूमेरिकल्स आर देयर, प्रैक्टिस ऑफ मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगर आपके सब्जेक्ट में, जो भी आपका डोमेन है, अगर उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ये तो न्यूमेरिकल ही है पूरी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और अगर मान लीजिए किसी और अदर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट रहते हैं, तो आपको वहां पर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, क्योंकि वहां मैथ्स इन्वॉल्व हो रही है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, और मैथमेटिक्स ऑलवेज रिक्वायर प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स में हमेशा किसकी जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए भैया, ठीक है। तो ये आपके डूज है कि भाई आप 2025 की प्रिपरेशन जब कर रहे हैं, तो आपको इन बातों को अपने दिमाग में रखना होगा, तभी आप अपने 2025 के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। दीज विल बी द की पॉइंट्स। लेकिन किन चीजों से बचना है, आपको बचना किन चीजों से है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो बचने के लिए, और एक और चीज, डोमेन के अलावा आपके पास में जीके, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, रेगुलर बेसिस पर जीके के लिए क्लास होती, करंट अफेयर्स के लिए क्लास होती है। जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स जिसे मैं कह रहा हूं, क्लास होती है उसके लिए करंट अफेयर्स की। वो करंट अफेयर्स की क्लास सीयूटी उत्कर्ष के चैनल पर रेगुलर बेसिस पे होती है, वो क्लास अटेंड कर सकते हैं आप, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो क्योंकि डोमेन के अलावा ये भी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, जनरल टेस्ट भी तो देना पड़ेगा, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब क्लियर होंगे तभी तो मामला बैठेगा। डोमेन अकेले क्या कर लेंगे, हमारे मेन सब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, ये भी तो करने पड़ेंगे। तो फोकस ऑन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इसकी भी प्रैक्टिस प्रॉपरली करनी पड़ेगी अगर मन चाहे कॉलेज में जाना है तो, ठीक है। ये चीज है। अब किन बातों को नहीं करना है, किन चीजों से बचना है, इस पे फोकस करो। फोकस क्या करना है, डू नॉट रीड समरी विदाउट क्लियरिंग टॉपिक्स। आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, समरी पढ़ रहे हो, अभी आपके पास खूब समय पड़ा है, मान लीजिए आपके पास में 5 महीने पड़े प्रिपरेशन के, मान लो, और आपने चैप्टर को हाथ नहीं लगाया और अब आप उसकी समरी पढ़ के याद कर रहे हो। अरे यार समरी क्यों पढ़ रहे हो, समरी ऑलरेडी वो उसको शॉर्ट में बताएगा। मैंने आपको बोला एनसीईआरटी की लाइन से लाइन इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में अगर आपने समरी पढ़ ली तो मामला पूरा ही खराब हो जाएगा। तो बचे इस चीज से, डू नॉट रीड समरी विदाउट क्लियरिंग टॉपिक्स। इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अगर आपके पास खूब समय है, देन डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, लर्न कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके पास में प्लेंटी ऑफ टाइम है, खूब समय है पढ़ने का, तो कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो। जैसे काफी जगह आपको बताते हैं इसकी ट्रिक ये है, इसकी ट्रिक ये है। अरे ट्रिक काम आती है, मैं अपोज नहीं करता हूं ट्रिक को, लेकिन ट्रिक तब काम आती है जब आपके पास समय कम है। अब आपके पास में समय खूब पड़ा है पढ़ने का, तो आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे। कॉन्सेप्ट पढ़े हुए रहेंगे ना, तो कभी ट्रिक लगे ना लगे, कॉन्सेप्ट हमेशा काम आता है, ये ध्यान रखना। जुगाड़ जुगाड़ की जगह होता है और रियलिटी रियलिटी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक ट्रिक की जगह काम आएगी, जहां पर ट्रिक काम नहीं आएगी वहां कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। तो ऐसा ना करें कि बिना कॉन्सेप्ट सीखे फटाफट ट्रिकों में ही घुसे जा रहे हैं, तो कभी ऐसा मौका आएगा कि ट्रिक लगी नहीं,
कॉन्सेप्ट पूछ रहा था वो, और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस पर सीयूईटी का एग्जाम होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस पर रहता है। ये बहुत बड़ी चीज है सीयूईटी में। डोंट रीड सो मच रिफ्रेशर्स। और कई बार क्या होता है, बच्चों को यूं लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो डिटेल में पढ़ना होगा। एनसीईआरटी क्या है? अरे एनसीईआरटी ही है। लोग आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आप तो सीयूईटी दे रहे हो। तो रिफ्रेशर्स, बड़ी बड़ी जाड़ी जाड़ी किताबें लेके आने से, रिफ्रेशर पढ़ लेने से सीयूईटी क्रैक नहीं होगा। सीयूईटी क्लियर होगा एनसीईआरटी की नॉलेज अच्छी से लेने से। तो ज्यादा रिफ्रेशर्स में मत जाओ। कई बार बच्चे इतनी बड़ी बुक लेके आ जाते हैं, एक किताब में मान लीजिए एक चैप्टर के 15 पेज ही है एनसीईआरटी में, बच्चा 60-60 पेज रिफ्रेशर के अंदर पढ़ रहा है, तो समय खराब हो रहा है बेवजह। उसमें से सवाल नहीं आ रहे, वो टॉपिक ही नहीं है एनसीईआरटी में, बोलो, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा कह रहा है अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो बेटा ऐसे नहीं होता है। हर एक चीज की, हर एक एग्जाम के लिए एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो डू नॉट मच सो मच रिफ्रेशर्स, एनसीईआरटी इज इनफ। फॉलो लेटेस्ट सिलेबस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम पुराने सिलेबस को कई बार रख लेते हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिलेबस में अमेंडमेंट हुआ या नहीं हुआ, बट चेक करते रहिए। क्या पता सिलेबस अपडेट हो गया हो, ओल्ड एनसीईआरटी की जगह न्यू एनसीईआरटी ले लिया हो, नहीं लिया है, ले लिया है, क्या है। कई बार क्या होता है, बच्चे को लगता है एनसीईआरटी अपडेट हो गई तो सिलेबस भी अपडेट हो गया, तो 13 चैप्टर ही पढ़ रहे, पता चल रहा है 16 चैप्टर आ रहे हैं बायो के अंदर, या उसमें इतने चैप्टर आ रहे हैं और नई एनसीईआरटी में तो इतने है ही नहीं। तो ये गलती ना करें, अपडेटेड रहे, क्योंकि एग्जाम आपका खुद का है। तो सिलेबस को लेकर अपडेटेड रहे, क्योंकि जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस ही पता नहीं है, बोलिए तो काम कैसे होगा। तो गलत सिलेबस को फॉलो ना करें, सिलेबस के लिए अपडेटेड रहें, लेथार्जस ना बने। कामचोरी या आलसी बनना दिक्कत देता है बेटा, खासकर जीवन के एग्जाम में। और ये हमारी लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स है। हम हमारे पाथ की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, तो उससे पहले ये एंट्रेंस क्लियर करना है हमें। तो याद रखें कि सिलेबस का पूरी जानकारी आपको रहे, स्टे अपडेटेड फॉर इट, अपडेटेड रहे, ठीक है। मौका मिलना चाहिए कि हम हमारे मनचाहे कॉलेज में जाएं, और वो मौका मिल रहा है सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करने का, तो उस मौके को छोड़ना नहीं है, तैयारी अच्छे से करनी है। तो ये डूज एंड डोंट्स हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक और चीज आप लोगों के लिए, जब मैं बात मौके की करता हूं तो आप लोगों के लिए भी मौका है। उत्कर्ष दिवाली डबल धमाका में 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक उत्कर्ष ऐप में सीयूईटी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, अगर आप सीयूईटी के कोई भी ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर होना चाहते हैं, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप केवल जनरल टेस्ट लेना चाह रहे हो, या आप किसी भी डोमेन में जाना चाह रहे हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट लेना है, आपको कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है, तो उत्कर्ष सीयूईटी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है। साथ में स्पोकन इंग्लिश एडवांस कोर्स फ्री है, मतलब स्पोकन इंग्लिश का जो एडवांस कोर्स है वो बिल्कुल फ्री मिलने जा रहा है। लेकिन अक्टूबर में जो ये 24 अक्टूबर से ऑफर शुरू हुआ है, ये 3 नवंबर तक ही चलेगा, यानी 3 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपको इसका लाभ उठाना है तो ये आपके पास में एक मौका है, इस मौके को आपको नहीं चूकना है बेटा। तो सीयूईटी की प्रिपरेशन में क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये मैंने आपको बताया। तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।